DGISPR ने बानी PTI को ज़हनी मरीज करार दे दिया। कहा जेल में बैठा ज़हनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। इसका बयानिया अब नहीं चलेगा। वो ज़हनी मरीज फौज और इसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है, अपने ही पार्टी के लोगों को NDU जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन, किसकी जबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके साथ चलें तो ठीक वरना सब गलत है। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी। जो हमने आज कहा पहले कभी नहीं कहा, जो इन्होंने किया वो भी पहले कभी किसी ने नहीं किया। PTI का ज़हनी मरीज जो फौज मुखालिफ बयानियां बनाता है, भारतीय मीडिया उसको भरपूर तरीके से चलाता है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। DGISPR ने कहा ये कहते हैं फौज नहीं फर्दे वाहिद के खिलाफ है। हम एक इदारा है। फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आर्टिकल 19 इजहार की आज़ादी देता है, फौज या कौमी सलामती के खिलाफ बोलने की नहीं। अपनी औलाद को इस फौज में भेजो, उन्हें तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खवारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो, फिर बयानियां बनाना। DGISPR ने कहा आपके फील्ड मार्शल एक स्कूल टीचर के बेटे हैं। मुसल्लह फौज में हर तबके से बच्चे आते हैं। हमने जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं। हमने एक साथ जान देनी और लेना होती है। तुम होते कौन हो बात करने वाले? भौंकने वालों को भौंकने दें, उनकी परवाह न करें। DGISPR का वजीर आला KP से मुतालिक सवाल का जवाब। कहा तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात करो, सियासत की बात करो। तुम्हारी सुई फौज पर क्यों अटकी हुई है? गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। गवर्नेंस के गैप को हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं। बानी PTI वहां तक चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। ये इश्तियाल अंगेजी करके सियासी खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वोरा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा फौज और पाकिस्तान के दुश्मनों की सफाई बहुत जरूरी है। ये रियासत के खिलाफ बदमाशी और गोली की बात कर रहे हैं। PTI अब जबान की बुनियाद पर तफरका डालना चाहती है। इनको पता है नाअहली की तलवार लटक रही है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वजीर आला जिम्मेदारी से हटेगा तो नाअहल हो जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए की गई है। वजारत दिफा ने सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। नोटिफिकेशन आईन पाकिस्तान के शिक 243 और आर्मी एक्ट के शिक 8A के तहत जारी किया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। और बानी PTI की जेल की मुलाकातें और मुज़ाकरात अब नहीं हो सकते। बानी PTI की बहनों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो भारतीय चैनल्स पर बात की। जेल में बैठा शख्स फौज और फौज के सरबराह को टारगेट करता है। इसने हमेशा रियासत पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा जो रियासत फौज पर हमले करेगा उनके खिलाफ मुकदमात नहीं बल्कि सजाएं मिलेंगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI जो बातें करते हैं उनकी तायीद भारतीय और अफगान मीडिया करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए की गई। वजारत दिफा ने सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। नोटिफिकेशन आइन के शेख 243 और आर्मी एक्ट के शेख 8A के तहत जारी किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा।
एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फ़ज़ाइया मुद्दत में तौसी का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। अल्लाह की रहमत फजल करम से फातिहीन ने कौम मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा। कौम वतन के मुहाफ़िज़ों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपाह सालारों को एजाज़ से नवाज रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को मुबारक हो। कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज और आपकी क़यादत पर नाज है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और CDF सैयद आसिम मुनीर और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक़ में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया। नोटिफिकेशन के मामले पर झूठा बयानिया बनाया गया। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तमाम फोर्सेस की यूनिफाइड कमांड दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। अब दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अडियाला जेल के बाहर अमन व अमान ख़राब करने नहीं देंगे। जेल रूस की खिलाफ वर्जी पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दानियाल चौधरी का कहना है मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। इंतशार फैलाने वालों के लिए सियासी अमल में कोई जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई को दर्ज मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। ज़राए ने बताया 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने बताया खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई को 300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। कुछ मुकदमात पहले ही अदालतों से ख़त्म हो चुके। मुकदमात PTI वज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनान के खिलाफ दर्ज किए गए। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वजीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तयाबी के बाइस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मुअख्खर। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के 3 मुकदमात में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की उबूरी जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर उबूरी जमानतें खारिज की। पाक अफगान बॉर्डर इशू से मुतालिक पाकिस्तान सालिसी का खैर मकदम करता है। तुर्की के सालिसी वक्त को खुशामदीद कहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी। इन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं। पाक अफगान बॉर्डर सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर बंद किया गया। फिलवक्त सरहदें इमदादी कार्रवाई के लिए खोली गई हैं। सरहद खोलने से आम शहरियों और बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स को खतरा हो तो बंद रहना बेहतर है। एक सवाल पर कहा पाकिस्तान का इसराइल के साथ किसी सतह पर किसी किस्म का ताउन या ताल्लुक नहीं। ऐसी तमाम बातें अफवाह हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। साबिक मुशीर दाखिला कई बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश न हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर NCCIA ने जुलाई में मुकदमा दर्ज किया था। हम विफाक के लिए टैक्स जमा करने को तैयार हैं। विफाक टारगेट दे और हम पूरा ना कर सकें तो अपने हिस्से से विफाक को पैसे दे सकते हैं।
टारगेट से ऊपर पैसे जमा कर लिए तो वो सिंध के पास रहने चाहिए। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा 18वीं तरमीम के बाद साबित किया सेहत का शोबा विफाक से बेहतर चला सकते हैं। विफाक से दरख्वास्त है, हम काम करना चाहते हैं, मजीद जिम्मेदारियां दें। बिलावल भुट्टो ने NICVD में OPD के स्टेट ऑफ आर्ट ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वजीर आजम ने 2 बार अपोजिशन को कहा तमाम इश्यूज पर बात करने को तैयार हैं। अगर ये बात करना चाहते हैं तो हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सना कहते हैं हमारा मौक़िफ़ है जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। उस्मा खानम की बानी PTI से मुलाकात हुई। बानी PTI ने कहा बाहर जाकर ऐसा कर दो वैसा कर दो। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान से मुतालिक मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे सकती। आएं, तजावीज़ और मशवरे दें, कराची और सिंध की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने MQM, जमात इस्लामी और PTI को दावत दे दी। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा आपको और आवाम को जवाबदेह हैं। कोशिश है सिंध से पुरानी बसों का खात्मा हो। ट्रांसपोर्टर्स को बिला सूद कर्ज देने को तैयार हैं। आइंदा माह पहली सरकारी टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब दिन रात काम कर रहे हैं। कहीं कोताही हुई तो एक्शन लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों को गलत करार दे दिया। एंटोनियो गुतरेश ने कहा हमास के खात्मे के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन में गजा को तबाह कर दिया गया। गजा में शहरियों को मारा गया। फ़ौजी कार्रवाई में आम शहरियों की हलाकतों और तबाही को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। शवाहिद मौजूद हैं कि इसराइली फ़ौज ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया का एक और बड़ा तनाज़ा हल कर दिया। रवांडा और कॉन्गो के दरमियान 30 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करा दी। ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पे तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। ट्रंप ने दोनों सदूर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। तकरीब से खिताब में कहा आज दुनिया का एक और बड़ा तनाज़ा हल करा दिया। दोनों मुल्कों में अमन से खुशहाली के नए मौके पैदा होंगे। अमरीका दोनों मुल्कों में नायाब मादनियात की दरियाफ्त में सरमायाकारी करेगा।